नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 29 जून बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही सियासी जुबानी जंग दिन प्रतिदिन और तेज होती जा रही है। दोनों खेमे एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बयानबाजी के इस दौर में प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने युवा नेता सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी की तो गहलोत ने इशारों ही इशारों में उसका जवाब दे डाला। गहलोत ने यूथ लीडरशिप पर बोलते हुए कहा कि अशोक चांदना, कृष्ण पुनिया और सीताराम लांबा हैं यूथ लीडरशिप। इन युवा नेताओं में लीडरशिप देने का दमखम है। जयपुर में मंगलवार को यूथ बोर्ड के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने अशोक चांदना, कृष्णा पुनिया और सीताराम लांबा का नाम लेते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं अच्छी युवा लीडरशिप आगे आएगी। गहलोत ने कहा कि अनुशासित और कमिटमेंट वाली लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप संवेदनशील और देश प्रेम का जज्बा रखने वाली हो। राजस्थान के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम व राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया व शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया 29 जून से शुरू हो जाएगी। प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार 29 जून को विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 2 से 6 जुलाई तक आवेदन पत्र लिए जाएंगे। 7 जुलाई को प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 8 जुलाई को प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी और 9 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। 11 जुलाई को प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर शिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को जयपुर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। इन बैठकों के जरिए मिशन 2023 को लेकर तैयारियों और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हो रही है। इसी राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना मामले में हमलावर हो रही कांग्रेस को जवाब देने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इन बैठकों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ ही अन्य नेता भी मौजूद रहे। दरअसल प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को दिन भर अलग अलग विषयों पर 4 बैठक रखी गई। पहली बैठक भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष की रही, जिसे सतीश पुनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया। इसमें विभिन्न जिलों में भाजपा के सदस्यता अभियान और समर्पण निधि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद जिला कार्यालय प्रभारियों की बैठक और राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर भी अलग अलग बैठकें हुई। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर वासियों की सेहत एवं शारीरिक क्षमताओं में अभिवृद्धि के लिए उदयपुर जिले में 50 स्थानों पर ओपन जिम खोलने के लिए तैयारियां की जा रही है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि इसके तहत उदयपुर शहर में चिन्हित 30 राजकीय स्थानों एवं सभी 20 ब्लॉक्स में तैयार हो रहे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह ओपन जिम स्थापित की जाएगी। इस ओपन जिम में बड़े बुजुर्ग एवं युवाओं के लिए व्यायाम की सुविधा होगी। वहीं छोटे बच्चों के लिए खेल सुविधाओं का भी इंतजाम किया जाएगा, जिससे हर युवा वर्ग को इसका लाभ मिल सकेगा। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तर पर बनने वाले पंचायत मिनी सचिवालय के काम को चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में समय पर पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती शर्मा शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इस संबंध में आयोजित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिवों और शासन सचिवों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 11,304 ग्राम पंचायतों में से 4,983 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां राजीव गांधी सेवा केंद्र, किसान सेवा केंद्र और पटवार घर एक ही परिसर में संचालित है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग के अंतर्गत शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण से अधिशेष हुए कर्मचारियों की शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्य मुक्ति कार्य ग्रहण की प्रक्रिया आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल के अनुसार नामांकन के आधार पर स्टाफिंग के पुनर्निर्धारण के बाद संपन्न काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए पदस्थापित अधिशेष कर्मचारियों की शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्य मुक्ति कार्य ग्रहण 30 जून तक आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए थे। अब यह प्रक्रिया एक बार रोक दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जोधपुर जिले के 9 और राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला ने बताया कि इस बारे में उप शासन सचिव प्रथम
शिक्षा भारतेंद्र जैन द्वारा मंगलवार को आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जोधपुर जिले के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 9 राजकीय विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए गए हैं। राजस्थान में तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों का बारिश होने का इंतजार मंगलवार को खत्म हो गया। दक्षिण राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में मंगलवार को बारिश शुरू हो गई। मौसम केंद्र की भविष्यवाणी देखें तो अगले 48 घंटे के दौरान राजस्थान की सीमा में मानसून प्रवेश कर जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के बाद जिला कार्य समिति बैठकों का आयोजन करती है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई की अध्यक्षता में झालावाड़ स्थित मंडप गार्डन में आयोजित हुई। बैठक में जिला संगठन प्रभारी जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग और पूर्व केंद्रीय मंत्री व पाली सांसद पीपी चौधरी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता होता है, जो राष्ट्र को प्रथम मानकर कार्य करता है। हमें संगठन के कार्य सच्ची निष्ठा से करने हैं। नोखा में केश कला बोर्ड द्वारा राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत सेन समाज द्वारा मंगलवार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें नोखा में सेन समाज को गोचर में 5 बीघा जमीन उपलब्ध करवाने, नोखा में सैन चौक का नामकरण करवाने हेतु सैन केश कलाकारों को दुकानों का लाइसेंस उपलब्ध करवाने, गुंदुसर गांव का सैन समाज फौजी ओम प्रकाश सैन का स्कूल का शहीद के नाम या शहीद मूर्ति लगवाने के लिए मांग की गई। जोधपुर जिले की शेरगढ़ पुलिस ने नकबजन गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को पकड़ा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि ड्राइवर ओम सिंह के घर लाखों की चोरी हो गई थी। इस मामले में जैसलमेर जिले के भनियाना थाना अंतर्गत दूधिया निवासी शेर सिंह और पिपाड़ शहर हाल शक्ति नगर पावटा सी रोड निवासी राजेश को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों प्री मानसून की बारिश के बाद बीकानेर में तापमान काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन इसके बाद से बढ़ते तापमान ने लू जैसे हालात कर दिए हैं। स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटे में तापमान 44.3 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 2 दिन बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने की उम्मीद बन रही है। न सिर्फ बीकानेर बल्कि राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। बीकानेर के अलावा संभाग के चूरू में पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस है, तो श्रीगंगानगर में 44.2 डिग्री रह गया है। रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल जोधपुर पुलिस को सांसद में डाले रखने के बाद मंगलवार को दोपहर में जोधपुर से रवाना हो गए। इसके साथ ही पुलिस ने राहत महसूस की। अग्निपथ योजना के विरोध में रालोपा की जोधपुर में आयोजित हुंकार रैली में ज्ञापन सौंपने के मुद्दे पर बात बिगड़ गई थी। हनुमान बेनीवाल ने इसके बाद मुख्यमंत्री के घेराव की चेतावनी दी थी। इसके बाद हनुमान बेनीवाल सर्किट हाउस पहुंच गए थे। वे पुलिस की नींद उड़ा सर्किट हाउस में आराम करने लग गए। बाहर पुलिस बार बार सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुटी रही, ताकि मुख्यमंत्री के आगमन पर कोई अनहोनी घटना घटित न हो जाए। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मंगलवार को विमान फिसल गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर अंशदीप, एसपी तत्काल मौके पर पहुंचे। अजमेर किशनगढ़ से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी तत्काल भेजा गया। मॉक ड्रिल का हिस्सा होने से सबने राहत की सांस ली। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर दोपहर को विमान की लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलने की सूचना मिली, जिससे जिला प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी तत्काल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। अजमेर और किशनगढ़ से फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को भी भेजा गया। विमान के रनवे पर फिसलते देखते ही हाई अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रदेश में 1019 पदों के लिए प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की शुरुआत हो गई है। यह परीक्षा 30 जून तक 3 दिन में 6 पारियों में आयोजित होगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जोधपुर में परीक्षा के लिए 101 केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी परीक्षाओं की भांति इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए भी रोडवेज बसों में फ्री सफर की सौगात दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।